लगातार नकली सामान बेचने की जानकारी मिलने के बाद अब फूड एंड सेफ्टी विभाग की टीम सतर्कता दिखाते हुए यहाँ पे और यहाँ पहुँचने के बाद निरीक्षण भी किए। हालांकि मौके पे यहाँ पे स्टेशन में किसी प्रकार का खाद्य सामग्री नहीं पाया गया। कुछ नहीं बोल सकता, कौन क्या है कौन कैसा कर रहा है वो मुझे जानकारी नहीं है। तो जबरदस्ती कोई आपका नाम क्यों लेगा? तो वो तो आगे मालूम पड़ेगा। जबरदस्ती मेरा नाम क्यों लेगा? मेरा रजिस्ट्रेशन इसको मारुति जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं कि ये 9 डाक है, इस 9 डाक को आप रखिए, बिल्टी बना लिया जाएगा करके इन्होंने उसको ना प्रमाणित किया है कि ये जो नंबर है मेरा नहीं है। सोचने वाली बात है कि डायरेक्ट कोई व्यक्ति नाम ले रहा है सीधा लखन स्टेशनरी का, तो कहीं ना कहीं कुछ जुड़ा हो सकता है क्या कि इनकी भूमिका संदिग्ध नजर आ सकती है क्या? जो बोलेगा यानी कि उनको आप साबित कर लेंगे क्या कि मैं लखन स्टेशनरी वाला ये सब कम करता है? मेरा तो स्टेशनरी का है खुल। इस चीज़ को लेके जो है आगे कार्रवाई होगी, विवेचना होगी। विवेचना में जो भी सामने आते जाएगा उस पर आगे कार्रवाई की जाती रहेगी। एक बार फिर से जी भास्कर न्यूज़ की टीम व्यापार बिहार के मार्केट में मौजूद है। यहाँ पे जानकारी मिल रही है कि यहाँ पे फूड एंड सेफ्टी विभाग की टीम यहाँ पहुंची थी और लखन स्टेशनरी की यहाँ पहुंचने के बाद यहाँ पे जांच और कार्रवाई करने की बात की जा रही है। जैसे हमें जानकारी मिल रही है कि यहाँ पे फूड एंड सेफ्टी विभाग के अधिकारी पहुंचे थे। लखन स्टेशनरी के डॉक्यूमेंट चेक किए गए हैं। आपको बता जैसे हमें जानकारी मिली कि बीते दिनों एवरेस्ट मसाले के नकली खेप बेचने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद यहाँ पे एक बार फिर फूड एंड सेफ्टी विभाग के अधिकारी पहुंचे हैं और लखन स्टेशनरी के संचालक से पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद असल बात समझ में आएगी कि आखिर क्या ये जो माजरा चल रहा है। क्योंकि हमें जानकारी मिली कि व्यापार बिहार के मार्केट में लगातार नकली सामान बेचने की जानकारी मिलने के बाद अब फूड एंड सेफ्टी विभाग की टीम सतर्कता दिखाते हुए यहाँ पे लगातार छापेमार कार्रवाई और लगातार यहाँ पे जांच की बात कर रही है। ये विभाग के अधिकारियों से बात करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पहुंचे थे, क्या कुछ मामले को लेकर सर यहाँ पहुंचे थे आप? सर क्या कुछ मामले को लेकर यहाँ पहुंचे? ये स्टेटमेंट मारुति ट्रांसपोर्ट से मिला था कि लखन स्टेशनरी से 9 डाक आए हैं करके, उस रिगार्डिंग यहाँ पहुँचे थे और यहाँ पहुँचने के बाद निरीक्षण भी किए। हालांकि मौके पे यहाँ पे स्टेशन में किसी प्रकार का खाद्य सामग्री नहीं पाया गया। चूँकि यहाँ से नाम जुड़ा था और उनका स्टेटमेंट था, इस आधार पे यहाँ निरीक्षण और जानकारी के लिए आए थे और इनसे जानकारी प्राप्त किए तो इन्होंने बताया कि इनका जो भाई हैं अविनाश मोटवानी, उनका नंबर है जिस नंबर से उनको फ़ोन गया था। इसको मारुति जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं कि ये 9 डाक है, इस 9 डाक को आप रखिए, बिल्टी बना लिया जाएगा करके इन्होंने उसको ना प्रमाणित किया है कि ये जो नंबर है मेरा नहीं है और भाई का नंबर है और वो नंबर जो है के माध्यम से हम यहाँ पे उसकी जानकारी लेने आया था। सोचने वाली बात है कि डायरेक्ट कोई व्यक्ति नाम ले रहा है सीधा लखन स्टेशनरी का, तो कहीं ना कहीं कुछ जुड़ा हो सकता है क्या कि इनकी भूमिका संदिग्ध नजर आ सकती है क्या? उसी आधार पे तो हम देखने के लिए कि ये हो सकता है करके निरीक्षण में आए हैं और आगे विवेचना में ये रहेगी। इस चीज़ को लेके जो है आगे कार्रवाई होगी, विवेचना होगी। विवेचना में जो भी सामने आते जाएगा उस पर आगे कार्रवाई की जाती रहेगी। आपको बता दें इस वक्त हम व्यापार बिहार के लखन स्टेशनरी मौजूद है। यहाँ पे विभाग की टीम पहुंची, आपका क्या कुछ कहना है? मेरा कुछ कहना नहीं है। मेरा लखन स्टेशनरी फर्म मेरी शॉप का नाम है और इसका प्रोप्राइटर मैं है। बाकी आगे का मैं कुछ नहीं बोल सकता, कौन क्या है कौन कैसा कर रहा है वो मुझे जानकारी नहीं है। तो जबरदस्ती कोई आपका नाम क्यों लेगा? तो वो तो आगे मालूम पड़ेगा। जबरदस्ती मेरा नाम क्यों लेगा? मेरा रजिस्ट्रेशन लखन स्टेशनरी के नाम से है, मेरा नाम लेगा तो आगे जो कार्रवाई होगी मैं उनके ऊपर कार्रवाई करूँगा। क्या लगता है स्टेशनरी चलाने के आड़ में आप नकली मसाले का धंधा तो है ना कर रहे? मैं कैसे कर सकता हूँ? मेरे को न कुछ है न फूड लाइसेंस है, मैं कैसे नकली रहने का कौन? जो बोलेगा यानी कि उनको आप साबित कर लेंगे क्या कि मैं लखन स्टेशनरी वाला ये सब कम करता है? मेरा तो स्टेशनरी का है खुल। आपका काम ये कहना है कि आपका सिर्फ स्टेशनरी काम है, आपको इस सब से कोई मतलब नहीं? मेरा आपको बता दें ये बिलासपुर का वही व्यापार बिहार मार्केट है जहाँ पे नकली इनो, नकली मसाला, नकली निरमा, नकली सिगरेट जैसे कई मामले निकल कर सामने आए हैं। बहरहाल इस पूरे मामले ये जो पूरा मामला है अब जांच का विषय। विभाग के यहाँ पे अधिकारी पहुंचे हैं, वो जांच करने की बात कर रहे हैं। अब देख रहे हैं उस पूरे मामले में क्या कुछ खुलासा निकल कर सामने आता है, क्योंकि अब बिलासपुर के लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने की जानकारी मिली। लोग बेखौफ तरीके से लंबी कमाई अर्जित करने के लिए लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और नकली सामानों की खेप व्यापार बिहार से निकल रही है। कैमरामैन मोनू सिंह के साथ जिया खान, सीजी भास्कर।